वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस पितांशु। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, E.H. एरिकसन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। E.H. एरिकसन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की 8 अवस्थाएं हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद ने दी थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन है स्नीकर का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान शेषवावस्था में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था पेस्टोलॉजी ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया वॉल्फ ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है। खेलों के माध्यम से बालक में सामाजिकता का गुण विकसित होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं जीन पियाजे व ब्रूनर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है सुकरात को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन हुआ था सितंबर 1985 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई वर्ष 1991 में। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई वर्ष 1953 में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर कब मिला। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर मिला
वर्ष 1993 में। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई थी वर्ष 1987-88 में। अगला प्रश्न है, शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया है? शिक्षक की जवाबदेही पर बल दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है, संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार निर्दिष्ट करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारस्परिक और सक्रिय रूप से। अगला प्रश्न है, लेवागोस्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण है? लेवागोस्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक उपकरण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, माय पेडागोगिक क्रेडिट किसकी रचना है? माय पेडागोगिक क्रेडिट रचना है जॉन डीवी की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति को 1927 में एनी बेसेंट ने क्या घोषित किया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व गुरु। जे कृष्णमूर्ति को 1927 में एनी बेसेंट ने विश्व गुरु घोषित किया था। अगला और अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर पुरुष की कितनी है? वर्ष 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर पुरुष की है 61.8%। थैंक यू।